हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल बायो बेसिक्स। कल एक कमेंट मुझे मिला जिसमें किसी बच्चे ने एक रिक्वेस्ट की है कि हम डॉक्टर अली की जो बुक है उसमें से और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पर अपनी वीडियो बनाएं। तो इसलिए आज की जो ये वीडियो है, ये लेक्चर है, ये पूरा एमसीक्यूज के ऊपर है और इसमें हम अप्रोक्सीमेटली 30 एमसीक्यूज को कवर करेंगे। यहां से हम वो एमसीक्यूज कवर करेंगे जो टॉपिक ऑलरेडी हम वीडियो अपनी बना चुके हैं। पहले भी एक लेक्चर बायोमोलिक्यूल्स के एमसीक्यूज पर हमने बनाया हुआ है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने कवर किया था, जिसमें सिंपल बायोमोलिक्यूल्स के बारे में क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किए थे। तो आज फिर यहां से हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। ये सारे क्वेश्चंस डॉक्टर अली की बुक से ही है, काफी फेमस बुक है। और अच्छी बात यहां पर यह है कि यहां के जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, तो जिनके नीट में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए मैं डॉक्टर अली की बुक को फॉलो करता हूं और हर बच्चे को मैं रिकमेंड करता हूं कि एक बार वो डॉक्टर अली के क्वेश्चंस तो जरूर अटेम्प्ट करे। उसके बाद वो जो मर्जी वो बुक करे, लेकिन एक बार उसे डॉक्टर अली के क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट जरूर करने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। और यहां पर पहला क्वेश्चन में जो दिया गया है वो है कॉलम 1 एंड कॉलम 2 और हमें इन दोनों की मैचिंग करानी है। बिल्कुल जो लास्ट वीडियो हमने बनाई है जिसमें हमने प्रोटीन के फंक्शंस की बात करी है, ये पूरा जो क्वेश्चन है वहां से हमारा अटेम्प्ट हो जाएगा। तो जैसा कि इसमें कोलेजन दिया हुआ है, कोलेजन किसी भी एनिमल बॉडी में सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन जो होती है, सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला अगर कोई प्रोटीन है एनिमल सिस्टम में तो वो कोलेजन होता है। अब ये कोलेजन कहां पाया जाता है? कोलेजन है जो हमारे इंटरसेलुलर ग्रैंड सब्सटेंसेस होते हैं उसमें हमारा ये इन्वॉल्व होता है, वहां पर ये स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा होता है। तो ए का हमारा 5 हो जाता है। ट्रिप्सिन हम जानते हैं एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो हम ट्रिप्सिन को यहां ले आते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैंक्रियाज के थ्रू सिक्रीट होता है। सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में अटेम्प्ट की हुई हैं, इसलिए वहां पर जरूर जाएं, उस लेक्चर को देखें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले। एंटीबॉडी इट फाइट्स इन्फेक्शियस एजेंट जो होते हैं, जो हमारी बॉडी में जो पैथोजेंस एंट्री कर जाते हैं, कुछ इंटेजेंस आते हैं, उनसे लड़ने में जो है वो एंटीबॉडी हेल्प करती है। ये भी सब प्रोटीन है। रिसेप्टर्स वो होते हैं जो लाइगेंड से बाइंड होते हैं, तो यहां पर बी आ गया, बाइंडिंग सम केमिकल्स लाइक सम स्मॉल टेस्ट और हार्मोन्स। तो रिसेप्टर्स, ये बात भी हमने बताई हुई है। और लास्ट है हमारा 4, इट इज GLUT4। GLUT4 अपने आप में एक इंडिकेट कर रहा है ग्लूकोज, ग्लू वर्ड जो है ग्लूकोज से, टी का मतलब ट्रांसपोर्टर है। GLUT4 जो है वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये कई बार पूछा जा चुका है कि GLUT4 जो है वो क्या है, वो एक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो इस तरह से अगर हमने अटेम्प्ट करें तो यहां पर ए का 5 यहां पर हमने अटेम्प्ट किया था। तो ए का 5 आप देखेंगे केवल 2 ही ऑप्शंस में शायद हमें नजर आ रहा है, ये केवल एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, राइट। यहां पर हमें नजर आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाता है। बाकी भी आप चाहें तो मैच कर सकते हैं। बी का हमने 4 ऑप्ट किया था, वही यहां पर है। सी का हमने 3rd ऑप्ट किया है, वही यहां पर है। डी का हमने 6th ऑप्ट किया है, वही है। ई का हमने 1 ऑप्ट किया है, और ई का हमने यहाँ पर 2nd ऑप्ट किया है, तो वही है। और फाइनली एफ का हमने 1st ऑप्ट किया है, तो वो यहाँ पर है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इन एनिमल वर्ल्ड द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर कोलेजन आ जाएगा, राइट। वाइल इन द होल बायोस्फीयर द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इज रूबिस्को। रूबिस्को जो C3 साइकिल में इन्वॉल्व होता है, एक प्लांट में पाया जाने वाला, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला एक एंजाइम है जो कि सबसे अबंडेंट है बायोस्फीयर में। अगर ऑन अर्थ भी यहां पर वर्ड होगा तो भी क्वेश्चन ही बनेगा। तो हमारा ऑप्शन हम देख लेते हैं, यहां पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। कोलेजन सबसे ज्यादा पाया जाता है एनिमल वर्ल्ड में, लेकिन अगर अर्थ की बात करें या पूरे बायोस्फीयर की बात करें तो रूबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जो मोस्ट अबंडेंटली पाया जाता है। तो यानी कि प्रोटीन जो है वो मोस्ट अबंडेंट होता है किसी भी बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया कि इस स्ट्रक्चर को ये किस में पाई जाएगी, एक्सेप्ट। तो देखिएगा यहां पर क्या बनाया गया है। अगर आप इसको ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो किसी एक अमीनो एसिड्स का है, और ये एमीन ग्रुप है जो दूसरे अमीनो एसिड्स का है। और हम ये भी जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमीन ग्रुप के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन यहां पर हो रखा है। जो बॉन्ड फॉर्म होता है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, वो बॉन्ड है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या है हमारा। तो
तो ये पॉलीपेप्टाइड बिल्कुल नहीं है, एंजाइम बिल्कुल नहीं है, अमीनो एसिड्स बिल्कुल नहीं है, और यहाँ पर ये प्रोटीन वर्ड यहाँ पे दिया गया है। तो इसने कहा है कि ये किस में नहीं पाया जाता, तो ये अमीनो एसिड्स में नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा? क्योंकि जब वहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तभी पॉलीपेप्टाइड बनेगी। पॉलीपेप्टाइड को हम प्रोटीन भी कहते हैं, तो प्रोटीन ऑप्शन भी हमारा ठीक हो गया, और एंजाइम हमारा प्रोटीन्स ही होते हैं। तो ये किस में नहीं पाया जाएगा? सिंगल अमीनो एसिड्स में ये नहीं पाया जाएगा, क्योंकि सिंगल अमीनो एसिड्स की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हम जानते हैं एक तरफ अमीन ग्रुप है, दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक तरफ H है, और चौथी तरफ उसका जो है वो साइड चेन होती है। तो आप देखेंगे कहीं भी ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होता है। जैसे ही अगला अमीनो एसिड की अगर हम बात करें, अगले अमीनो एसिड्स को अगर हम जोड़ दें यहाँ पर, ये मैंने NH2 ग्रुप इधर गलत बना दिया है, इसको मुझे यहाँ ना बनाकर मैं इसको यहाँ बना सकता हूँ। तो अगर आप देखेंगे कि ये हमारा NH2 है, ये COO है, और यहाँ पर जैसे ही हम अगला अमीनो एसिड्स को हम यहाँ पर जोड़ते हैं तो ये जो बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, इस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और देखेंगे आप यही स्ट्रक्चर यहाँ पे H2O बाहर निकल जाता है, और जो स्ट्रक्चर हमारी बनती है वो यही बनेगी, C+O, और ये पेप्टाइड बॉन्ड, एंड दिस इज N एंड H, और यही यहाँ पर दिया गया है। तो ये हमारा किस में नहीं पाया जाएगा, वो ऑप्शन हमारा हो गया अमीनो एसिड। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज ड्यू टू। प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही तरह का बॉन्ड पाया जाता है, और वो होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। ये बात सारी हमने ऑलरेडी वीडियो में की हुई है। अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, और इन अमीनो एसिड्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ वहां पर पेप्टाइड बॉन्ड्स पाए जाएंगे, और पेप्टाइड बॉन्ड्स के अलावा प्राइमरी स्ट्रक्चर में और कोई भी बॉन्ड्स नहीं पाए जाते। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 35 लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन और फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ। किस तरह का फॉर्मेशन होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड एक कोवेलेंट बॉन्ड है, और जिस टाइम पर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जैसा मैंने अभी एक ऊपर की वीडियो में, ऊपर के क्वेश्चन में आपको बताया कि जब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो वहां पर हाइड्रेशन यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो रिमूव होता है, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गई। तो हाइड्रेशन एनालिसिस ये नहीं हुआ, हाइड्रेशन एनालिसिस तो हम नहीं कर रहे हैं, तो एनालिसिस वर्ड तो यहाँ पे गलत हो गया, तो इस वजह से हम इसको इनकरेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिहाइड्रेशन हो रहा है, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो बाहर निकल रहा है, और साथ ही साथ एक फॉर्मेशन हो रही है, सिंथेसिस हो रही है, किसकी? प्रोटीन की, राइट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट बन जाता है वो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हो जाता है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन यहाँ पर हो रही है जब वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहा है, बाहर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में आप देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स। हर ऑर्गेनिज्म में, हर एनिमल में कौन सा ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो अलग होगा? देखिएगा यहाँ पर एक बायोमोलिक्यूल का ऑप्शन नहीं ऑप्ट किया गया है, और वो मॉलिक्यूल है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड एक ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो सभी इंडिविजुअल्स में, यानी कि सभी एनिमल्स में जो अलग अलग तरह के होंगे उनमें अलग अलग तरह का न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, ये हम जानते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, और डीएनए से सिंथेसिस होती है आरएनए की, और आरएनए से सिंथेसिस होती है प्रोटीन की। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में डीएनए अलग तरह का होता है तो डेफिनेटली वहां आरएनए भी अलग तरह का बनेगा, और जब वहां आरएनए अलग तरह का बनेगा तो वहां पर प्रोटीन भी अलग तरह का बनेगा। तो यहां पर क्योंकि न्यूक्लिक एसिड ऑप्शन नहीं लिया गया है, लेकिन ऑप्शन डी में प्रोटीन ऑप्शन दिया गया है, इसलिए वहां पर जो प्रोटीन है वो हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग पाया जाएगा। ठीक, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है, इन सम प्लेसेस अ प्रोटीन मॉलिक्यूल मे बी फोल्डेड बैक इटसेल्फ। एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो वो आपस में फिर से फोल्ड हो गया। ये एक प्रोटीन है, ये एक चेन है, और ये वापस क्या हो गया? फोल्ड हो गया। दिस इज कॉल्ड, अब ये बताना है ये क्या कहलाया। तो स्ट्रक्चर एंड फोल्ड्स और कोयल आर हेल्ड टुगेदर इन प्लेस बाय। कौन से ऐसे बॉन्ड्स हैं जो वो आपस में कोयल करने के बाद इनके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है? ऑलरेडी ये बात हम वीडियो में कर चुके हैं, यहां पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है वो पाई जाएगी हमारी जब जैसे फोल्डिंग होगी, और वहां पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड।
ठीक, और यहीं पर ये ऑप्शन दिया गया, तो यहां पर ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट हो जाता है। तो स्ट्रक्चर तो बनेगी सेकेंडरी और जो बॉन्ड्स वहां पर फॉर्मेशन होगा वो होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और इसके बाद यहां पर दो तरह की स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं, वो अल्फा हेलिक्स भी हो सकती है और वो बीटा प्लेटेड शीट्स भी हो सकती है। ऑलरेडी ये सब बातें हम कर चुके हैं वीडियो में, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और मेरा आपको सजेशन है कि बिफोर गोइंग टू अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस यू मस्ट वॉच द वीडियो केयरफुली, और अब प्रॉपरली आपको नोट्स बनाकर उनको संभाल के रखना चाहिए, उनसे पढ़ना चाहिए और फिर हमें ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर लेते हैं, दिस इज 38। A protein has how many terminal amino acids and are called? एक प्रोटीन में कितने टर्मिनल अमीनो एसिड्स हो? टर्मिनल किसको बोलते हैं? एंड को बोलते हैं, जहां पर एंड हो रहा होता है। जैसे अभी हमने ये एक प्रोटीन बनाई थी, इस प्रोटीन में एक एंड ये है और एक एंड ये है, तो यहां पर दो ऑप्शन क्या आ गया हमारा कि दो, ये तो हो गया दो। अब इसने कहा कि इन एंड्स को, इन टर्मिनल्स को हम कहते क्या है? तो जब हम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं तो हमें पता है कि एक तरफ तो NH2 ग्रुप फ्री रह जाता है और लास्ट वाले पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री रह जाएगा। तो इस तरह से एक एंड को तो हम एन टर्मिनल बोलते हैं और दूसरे एंड को हम सी टर्मिनल बोलते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन यहां पे देखेगा 2 भी आ गया, एन टर्मिनल अमीनो एसिड्स हो गया और सी टर्मिनल अमीनो एसिड्स। इस वाले अमीनो एसिड्स को जो यहां पर होगा उसको हम एन टर्मिनल अमीनो एसिड बोलेंगे और जो यहां पर होगा इसको हम सी टर्मिनल अमीनो एसिड्स बोलेंगे। I hope you understood this question. Now move to the next question. क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है, एक यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन दी गई है, ये अमीनो एसिड्स हैं, ये सब क्या है? ये अमीनो एसिड्स हैं और ये इनके बीच में क्या है? ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ऑलरेडी हम ये जान चुके हैं। और जैसा इन्होंने कहा ये लास्ट अमीनो एसिड है, यानी कि टर्मिनल अमीनो एसिड हो गया Y, और X भी एक टर्मिनल अमीनो एसिड हो गया। तो इसने पूछा है कि X क्या है और Y क्या है। तो यहां पर आप देखें बोथ X एंड Y आर सी टर्मिनल, बिल्कुल नहीं है। X इज सी टर्मिनल नहीं है, X सी टर्मिनल नहीं होता, क्योंकि प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है, जब हम प्रोटीन को लिखते हैं तो उसको हमेशा एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल की तरफ को हम लिखते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है X इज एन टर्मिनल अमीनो एसिड एंड Y इज सी टर्मिनल अमीनो एसिड, तो ऑप्शन सी हमारा ठीक हो जाता है। चलिए मूव करते हैं अगली तरफ और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आप देखेंगे ऑल प्रोटीन्स क्या है? ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम। सारे प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होते। अभी हमने पहला क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया था जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस वहां पे दिखाए गए हैं, तो वो एंटीबॉडी भी प्रोटीन्स हो सकती हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर भी प्रोटीन्स हो सकते हैं, कुछ एंजाइम्स प्रोटीन्स हो सकते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन्स एंजाइम हो जाएं ऐसा तो नहीं है। हाँ, ये जरूर कह सके ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट फ्यू। दो ऐसे भी हैं जो एंजाइम्स हैं लेकिन वो प्रोटीन नहीं है, उसको हम आगे ऑलरेडी हम उसको बता चुके हैं। और प्रोटीन्स आर होमोपोलीमर, नहीं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। प्रोटीन्स कैसे होते हैं? हेटेरोपोलीमर्स होते हैं। हम 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स मिलके जो हैं इस पॉलीमर को बनाते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, बिल्कुल सही बात है। प्रोटीन्स के अंदर एक पॉलीपेप्टाइड चेन भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। हैव अ लीनियर और फ्लैट शेप, बिल्कुल नहीं। ग्लोबुलर भी हो सकते हैं, वो अल्फा हेलिकल भी हो सकते हैं, बीटा प्लेटेड शीट भी बन सकती है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो ठीक हो जाता है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड होती है, ट्रिप्सिन में 1 पॉलीपेप्टाइड होती है, और अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन तो वहां पे 4 पॉलीपेप्टाइड्स होती है, तो इसलिए वहां पर एक पॉलीपेप्टाइड भी हो सकती है और एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड भी हो सकती है। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 41। इन क्वेश्चन नंबर 41 द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज डिटरमाइंड बाय। प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड की एक सीक्वेंस बनी होती है पेप्टाइड बॉन्ड से, जैसे एक अमीनो एसिड्स AA1, AA2, AA3, इस तरह से एक चेन बनी होती है। तो ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये किसने डिसाइड करी? या तो वहां पेप्टाइड बॉन्ड ऑप्शन होगा, क्या पूछा? डाइसल्फाइड ब्रिज, नहीं। अल्फा हेलिकल तो बीटा स्ट्रक्चर है, ये तो नहीं। वो अल्फा हेलिक्स तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, तो ये नहीं होगा। ऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड्स, ये बिल्कुल ठीक है कि जो ऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड्स है इट डिसाइड्स द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन डी भी गलत है, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर तो हमारी टर्सरी स्ट्रक्चर में जाके हमें देखने को मिलती है। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में आप देखेंगे क्वाटनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ अ प्रोटीन। क्वाटनरी स्ट्रक्चर यानी कि जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड्स इन्वॉल्व हों,
ऑप्शन ए में दिया हुआ है कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स हेंस द नेम क्वाटनरी, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी में दिया है इज अनरिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के फंक्शन पर ही डिपेंड करता है कि वो किस शेप में जाने वाला है, तो इसीलिए आपको याद रखना कि ये है ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे अनरिलेटेड दिया है तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट होता है। बोथ ए एंड बी तो वैसे गलत हो गया। डिपेंड्स ऑन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ सब यूनिट्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ सब यूनिट्स पे डेफिनेटली वो डिपेंड करेगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स उस पर डिपेंड करेगी, टर्सरी स्ट्रक्चर भी उस पर डिपेंड करेगी, लेकिन कोई क्वाटनरी स्ट्रक्चर वो तभी बनेगी जब वहां 4 सब यूनिट्स आकर जुड़ जाएंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है यहां पर मोर एक्यूरेट है। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में हम लेते हैं मेजर क्लासेस ऑफ बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट लार्ज मॉलिक्यूल इंक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। मेजर क्लास किसको बिलोंग करते हैं जो कि बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट है और लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, तो डेफिनेटली इसका जो आंसर आएगा वो प्रोटीन आएगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारे बाकी मॉलिक्यूल्स हैं सिग्निफिकेंटली इतने लार्ज मॉलिक्यूल नहीं होते हैं कि उनको हम यहां पर ऑप्ट करें। चलिए जी आगे मूव करते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में अमीनो एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड बाय, किसके बेसिस पर हमने अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई किया था? याद करें, हमने जो आर चेन थी, आर चेन के बेसिस पर हमने अमीनो एसिड्स को 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स में रखा हुआ था। बाकी जो बैकबोन होती है वो बैकबोन तो सभी में कॉमन होती है, ये वाली, लेकिन जो आर चेन होती है यही सबसे अलग होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स, अमीनो एसिड्स में पेप्टाइड बॉन्ड्स नहीं पाए जाते। नंबर ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिज, ये भी वहां नहीं पाया जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, ये भी वहां नहीं होगा। तो कैरेक्टर्स ऑफ देयर साइड चेन, आर चेन वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो। 45 पे लेते हैं। द शेप ऑफ फोल्डेड प्रोटीन इज ऑफन डिटरमाइंड बाय, किसके थ्रू शेप ऑफ फोल्डेड प्रोटीन को डिटरमाइन किया जा सकता है? तो कोई भी प्रोटीन जो शेप लेने वाली है वो डिपेंड करता है सीक्वेंस ऑफ इट्स अमीनो एसिड्स। याद रहे, इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी फॉर्मेशन लेगी, क्या शेप बनाएंगे, वो अल्फा हेलिकल बनेगी, वो बीटा प्लेटेड शीट बनेगी, ग्लोबुलर बनेगी, तो वो जो डिटरमाइन किया जाता है वो अमीनो एसिड के सीक्वेंस से डिटरमाइन किया जाता है। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में बढ़ते हैं। द 20 डिफरेंट कॉमन अमीनो एसिड्स हैव डिफरेंट, अभी हमने बात करी आर ग्रुप, उनमें डिफरेंट होगा। अ बीटा प्लेटेड शीट ऑर्गेनाइज्ड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज एन एग्जांपल ऑफ, बताया हुआ है अल्फा एंड बीटा जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं। Now we move to the question number 48. In question number 48, polysaccharides, polypeptide and polynucleotides have common. इनमें कॉमन क्या है? ये सारे ही पॉलीमर्स हैं, यानी कि मोनोमर्स के बने होते हैं। देखते हैं क्या ऑप्शन है। कंटेन अमीनो एसिड, सारों में तो अमीनो एसिड नहीं पाया जाएगा। और फॉर्म्ड इन कंडेंसेशन रिएक्शन, बिल्कुल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी तभी तो बनेगा भाई, तभी तो एक पॉलीमर बनेगा। तो ऑप्शन बी हमारा ठीक हो जाता है। सभी में नाइट्रोजन होगा ऐसा नहीं है। कम आउट इन एसिड सोल्यूशन पूल, एसिड सोल्यूशन पूल में तो ये आते ही नहीं है, तो रिटेंटेट हो जाते हैं, ऊपर रह जाते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये तो यहां पर नहीं आएंगे, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। नाउ वी मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है द फिल इन द ब्लैंक्स स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन रिलेट्स टू हाउ सेपरेट पॉलीपेप्टाइड्स असेंबल्ड टुगेदर। सेपरेट पॉलीपेप्टाइड्स की बात करी गई है। सेपरेट पॉलीपेप्टाइड्स का मतलब है कि मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड्स आर इन्वॉल्व, और जब एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड इन्वॉल्व होगा तो वहां पर बन जाती है हमारी क्वाटनरी स्ट्रक्चर। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो यहाँ करेक्ट हो जाता है। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग पॉलीमर इज नॉट ट्रू। पॉलीमर के बारे में कौन सा कथन इनमें से असत्य है, ये बताना है जो सत्य नहीं है। पॉलीमर्स आर सिंथेसाइज्ड बाय फ्रॉम मोनोमर्स ड्यूरिंग कंडेंसेशन, बिल्कुल सही है। पॉलीमर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम मोनोमर्स बाय एडिंग एडिशन ऑफ वाटर, बिल्कुल गलत है। जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड या वहां पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वहां पर H2O मॉलिक्यूल रिलीज होता है, क्योंकि वहां पर डिहाइड्रेशन एक रिएक्शन होती है, राइट। तो हमारा ऑप्शन बी जो है यहां पर गलत हो जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। पॉलीमर्स कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 टाइप्स ऑफ मोनोमर, ऐसा भी ये बात गलत है। कोई जरूरी नहीं है पॉलीमर्स
होमोपोलीमर्स भी हो सकते हैं और हेट्रोपोलीमर्स भी हो सकते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो दिया हुआ है कि बी और सी दोनों ही अनट्रू हैं, तो क्योंकि ये हमारे ऑप्शन यहाँ पर अनट्रू, दोनों ही अनट्रू बन जाते हैं, तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारा डी बन जाता है। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दिया है, एन अल्फा हेलिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। अभी ऊपर हमने डिस्कस किया अल्फा और जो बीटा हैं ये दोनों ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है हमारा बी करेक्ट हो जाता है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 52। अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट्स, ऑलरेडी ये बातें हम कर चुके हैं, हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट होती हैं, 2 अल्फा सब यूनिट्स और 2 बीटा सब यूनिट्स। प्लीज इन सब आंसर्स को अटेम्प्ट करने से पहले, इन सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले आप वीडियो जो हमने पीछे की बनाई हुई है उनको एक बार जरूर वॉच करें। नाउ वी अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कुछ स्ट्रक्चर्स दी गई है। इन स्ट्रक्चर्स में आप सबसे पहले देखेंगे कि एक चीज कॉमन दी गई है, यहाँ पर एमिनो ग्रुप है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अल्फा कार्बन से अटैच्ड है, ये तीनों में ये दी गई है, तो इसका मतलब ये है कि ये अमाइनो एसिड्स हो गए। और जैसा कि हम जानते हैं कि अमाइनो एसिड्स में जो आर चेन होती है वो डिफरेंट होती है, तो यहां पर आर चेन जो है वो डिफरेंट है। आप देखेंगे कि पहले अमाइनो एसिड्स में जो कि एक्स है उस पर एसएच लगा है, यानी कि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हो गया। और सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स मैंने बताए थे, जिसके लिए मैंने आपको एक निमोनिक्स भी दी गई है, सीएम। सीएम जो है उसके पास कुछ सल्फर फैक्ट्रीज हैं, राइट। तो यहां पर क्या बन जाएगा, सिस्टाइन बन जाएगा, सिस्टीन हो जाएगा, और एम से बन जाएगा मिथियोनिन। मैं आपको फिर से एक चीज सलाह दूंगा कि आप पीछे जाएं और अमाइनो एसिड्स वाली जो वीडियो है वहां से पूरे जो अमाइनो एसिड्स हैं 20 के 20 वो आप बड़े आसानी से याद कर सकते हो, उसको जरूर वॉच करें, क्योंकि यहां पर सिर्फ ये अमाइनो एसिड्स दिए गए हैं। हो सकता है कि एग्जाम में कोई और अमाइनो एसिड पूछ ले, आप ये दो तो इन तो याद कर लेंगे, लेकिन उनको कैसे याद करेंगे, तो इसलिए आपको वो वीडियो जाकर जरूर वॉच करनी चाहिए। तो यहां पर देखें कि एक्स को जो है वो सिस्टीन 2 जगह पर दिया गया है, सी में और डी में, तो यानी कि हमारे ऑप्शन ए और बी यहां से आउट हो जाते हैं। यहां पर अब अगले वाला देखते हैं, अल्कोहलिक ग्रुप दिया गया है। अल्कोहलिक ग्रुप हमने बता रखा है कौन से होते हैं, एस एन टी, ये निमोनिक्स वहां से आप ले सकते हैं। अगर ये भी आपको नहीं याद आ रहा है तो आप ये देख लें कि यहां पर क्या दिया है, एसिडिक ग्रुप दिया है, और एसिडिक के लिए भी हमने बनाया हुआ है ग्रेप्स एंड एप्पल मेक एसिडिटी, तो जी से हमने यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड आ जाएगा, तो ये देखिएगा यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो हमारा जेड है वो ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा। वाई जो बचा वो टायरोसिन बचा, जैसे मैंने कहा कि एस और टी ये आ गया हमारा ऑप्शन टी से, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है द ओवरऑल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर शेप ऑफ पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड टर्सरी स्ट्रक्चर कहलाती है। ये वीडियो में बहुत हमने जोर देकर इस बात को कहा है कि टर्सरी स्ट्रक्चर जो होती है वो हमारी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ध्यान रहे ऐसे वर्ड पर नजर जाना चाहिए, इनकरेक्ट। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स रेफर टू द स्पेशियल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन इन मल्टी चेन प्रोटीन। नेक्स्ट लेते हैं द टर्सरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। बिल्कुल सही बात है। बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोटीन स्ट्रक्चर इन 3D लेवल्स ओनली। ये बिल्कुल गलत बात है। प्रोटीन स्ट्रक्चर इज कोरिलेटेड विद प्रोटीन फंक्शन। बिल्कुल सही बात है। अब लेते हैं हमारा ऑप्शन ए, फिर से पढ़ लेते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू द स्पेशियल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन इन मल्टी चेन प्रोटीन। मल्टी चेन प्रोटीन आ रहा है, यानी कि बहुत सारे प्रोटीन्स वहां पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसा कि हमने हीमोग्लोबिन में कहा था। तो यहां पर हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमें यहां पर इनकरेक्ट छांटना है। क्योंकि बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ 3D लेवल ओनली, नहीं, क्योंकि जो अल्फा हेलिक्स है वो तो सेकंड स्ट्रक्चर है, जो बीटा है पैलेटेड है वो तो सेकंड स्ट्रक्चर, तो वो भी तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा यहां पर इनकरेक्ट हो जाता है।
आगे बढ़ते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटरमाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल लेवल ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या चीज डिसाइड करती है? प्राइमरी स्ट्रक्चर ही डिसाइड करती है कि वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगी, वो टर्शियरी स्ट्रक्चर बनेगी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनेगी। तो इसलिए यहां पर ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57, विच इज द हाईएस्ट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन ऑल एंजाइम्स। एंजाइम्स में टर्सरी स्ट्रक्चर पाई जाती है, ये बात हम कर चुके हैं। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 58। कुछ स्ट्रक्चर्स यहां पे दी गई हैं। सिंपल चेन, सिंपल चेन जो होती है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाती है ऑलरेडी, जिसमें केवल पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। ये बातें ऑलरेडी वीडियो में हम कर चुके हैं। यहां पर आप देखेंगे कि दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिली हुई हैं, एक पॉलीपेप्टाइड यहां पर है और दूसरी पॉलीपेप्टाइड यहां पर। और जब एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड टर्सरी स्ट्रक्चर्स में इस तरह से पाई जाएंगी तो उस तरह की स्ट्रक्चर्स हमारी कहलाएगी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो यहां पर हमारा ऑप्शन ए, यहां पर ये प्राइमरी स्ट्रक्चर का दिया है, प्राइमरी स्ट्रक्चर का ये दिया है, तो ये ऑप्शन हमारा हो जाता है गलत। अब इनमें से देखना है सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे, यहां पर ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ना होकर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, तो ये ऑप्शन हमारा सही जा रहा है। आगे भी देख लेते हैं। ये देखेगा सिंगल चेन है लेकिन ये मल्टीफोल्डेड हो रखी है, तो यहां पर ये टर्सरी स्ट्रक्चर हो गई। और डी में सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स, एक डायग्राम यहां पर दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 59 में है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन कंसिस्टिंग ऑफ 10 ग्लाइसिन मोलिक्यूल्स। और ग्लाइसिन का फॉर्मूला भी यहां पे दिया हुआ है। तो उसने कहा है कि जो 10 अमीनो एसिड की जो चेन बनेगी उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देख लेते हैं, C2H5O2 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, तो आंसर आएगा C20H50O20। तो क्या ये आंसर हमारा ठीक है? नहीं, ये ऑप्शन में है ही नहीं गई। तो ये आंसर, क्योंकि हमें ये पता है कि जब 10 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे तो वहां पर 9 पेप्टाइड बॉन्ड्स भी बनेंगे। और जब पेप्टाइड बॉन्ड्स वहां पर 9 बनेंगे, और जैसा कि मैंने बताया है कि पेप्टाइड बॉन्ड्स के फॉर्मेशन पर एक H2O मॉलिक्यूल इलिमिनेट होता है। तो कितने मॉलिक्यूल्स इलिमिनेट होंगे? 9 मॉलिक्यूल्स इलिमिनेट होंगे। तो अगर हम देखें H कितने 18 और O 9, इसको माइनस करेंगे हम इस वाले फॉर्मूले से, तो C20। वैसे तो C20 हमारा यहां पर दिया हुआ है, हम इसको टिक कर सकते हैं, लेकिन हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 50 में से अगर H18 माइनस करें तो हमारा H32 आएगा, और 20 में से अगर हम O9 माइनस करें तो O11 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो एक्यूरेटली करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। ये क्वेश्चन तो पहले आ चुका है, बिल्कुल हम इसे अटेम्प्ट कर चुके हैं, और वहां पर पूछा गया था, वहां पर सिर्फ इतना डायग्राम दिया हुआ है और वहां पर ये नहीं था। तो वही क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो गया। व्हाट इज द स्ट्रक्चर एनक्लोज्ड बाय ए बॉक्स। और इस बॉक्स के अंदर जो बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड। तो अमीनो एसिड तो ये है, अगर हम इसकी बात करें, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ठीक। तो यहाँ पे 2 अमीनो एसिड्स हैं, तो बॉक्स के अंदर तो अमीनो एसिड है नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। पेप्टाइड बॉन्ड जैसा हमने अभी करेक्ट किया तो ये ठीक हो जाएगा। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है नहीं, क्योंकि दोनों ही अमीनो एसिड्स हैं, और ज्यूटर आयन तो सिंगल अमीनो एसिड्स में देखा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। आज की इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं, क्योंकि आगे हमारे लिपिड्स के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, और लिपिड्स के क्वेश्चन हम तभी करेंगे जब हमारे लिपिड्स वाले वीडियोस तैयार हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, लाइक करें, शेयर करें, और जरूर अपने इसमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिख के बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, और अपने एमसीक्यूज को आप टाइप करके भी पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर भी जरूर दूंगा। Thank you so much for watching this lecture.